सेनापति का दे दी है। वह खाऊ रहा सार खाऊ हटियाना चिल्ला रहा चोर। अरे राम राम राजा बनेगा मरे जात। का राजा बन जाई है? नहीं भा राजा तो नहीं बने लायक। देखो राजा जमीन में रह के आसमान के ख्वाब देख रहे। राजा बनेगा मरे जात है और जेबी में 10 रुपया नहीं जो हाथ की दाढ़ी बनवाए डाल। ये मंत्रिया के चार बोकरा के दाढ़ी रखा है घूमत तो दाढ़ी तो बड़ी बड़ी रखा है साहब, जैसे साला सरकारी खसी गंधा आता है। बहुत बास मारा था। अब एक हफ्ता पहले हमारे सूची चौराहा पर साला आधी बीड़ी ढूंढ ढूंढ पियत रहा। या मंत्रिया यहाँ चोर सार खाऊ रहा। हाँ जो पैसा नहीं तो ससुरो बीड़ी पीबे करिए सरऊ बसुला हसमू साला हलकट चोर सार साला भाव साहब मादर। ठीक कहा था। इनका हम ज्यादा डराता नहीं ना है कबो नहीं। और आज के बाद तुमका बताएंगे आज का होगा। जब यहाँ गाड़ी पहुंची तो खूब बफर यही में चलत रहा है। चाउमीन लग रहा है दुकान पर तो पैसा जुहात नहीं कि खा लिए। खाली पैसे नहीं रहा। पहुंच गया साला वही में फ्री में सोचित भर भर दोनों मिल रहा। दो एक दोनों छानिन दे। अब दुकान पर पहुंच चाउमीन वाली जहाँ चाउमीन रहा है हाँ यही लगा रहा। जब पहुंचा तो वहाँ 15-20 मेहररुए जुटी रहा है। मेहररुआ जुटी रही वही चाउमीन खाए मां। अच्छा अच्छा। और मेहररुअन के आगे साला दुकान पर पहुंच न पावे भीड़ के मारे। और वही मेहररुअन का देख देख साला ललचाए का है वही साई खड़ा जीप चाटे और चाउमीन लगे पहुंच न पावे भीड़ के मारे। बड़ा शौकी है चाउमीन गए चाउमीन बर्गर। अच्छा हाँ खात हुई चाउमीन बर्गर मूस मूस मूस। अरे मोमोज होई भैया। का मनोज मनोज नहीं मोमोज। ममोज हम कही थे मूस खात। मूस नहीं बहुत खात है। खात होई। अब मेहरुए चाउमीन खाए खाए और दोनों बहाए बहाए दीन चल। अच्छा तो ये का जुगान न लग ये सार वही मेहरुअन का झूठ दोनों उठाए उठाए चाटे लाग। यह सार जोर वही मेहरुअन के चाट चाट ते मोटाने आवत का वह झूठ दोनों और का चाटे साण होएगा। का कोनो करार से चोर का राजा बने के मरे जा रहे और सकल चेहरा का ख्याल नहीं ना लिए ससुरो बांदर का है समूह बंदरे के नाही बे यह का मुंह जैसे भैंसी का चूतर। एक बात तुमको बता दे ये जिंदगी में राजा न बने पाओ साला चोर। तो तुम चिंता न करो आओ मेरे साथ अभी शिकायत करता हूँ महाराज से और इनके बच्चा के करवाए थे 5 कारे बहरिया हमारा मुंह कैसा। अबे तो मनैन कह अभी अभी हमने सुना इसका मुंह जैसे बंदर का। यही कहीं है हम साले तेरी नजर में बंदर लगते हैं तेरी औकात का समझ। मजा आएगा दोस्त और मारो साले का। दूसरा क्या कहता है बंदर का नहीं इसका मुंह जैसे भैंस का। और क्या बोला इसको हमने देखा सूची चौराहे पर अद्धी बीड़ी बिन मिलकर पीता था। कब देखा रे यही बताए नहीं कब देखा। और क्या कहा चाउमीन की दुकान लगी और तो चाउमीन खा खा कर दोनों को नीचे फेंक दिए। यहाँ दादी और हम इतने गिर गए कि दोनों को उठा उठा कर चाटते थे।
कब देखा रे, कब देखा? मान लियो तुम्हारी बहनी महतार क्या बोला? गाली ना है, गाली गाली ने तो फिर क्या है? कौन साला कहता है कि अभी अभी हमने सुना। क्या कहा? गाली ना है, फिर क्या है? कहा कि तुम्हारी बहनी महतार साला दांत पीसता। नहीं, हम यह कहा है क्या? कि तुम्हारी बहनी की महतारी की पाय लागी। रमली और बिहारी लाल, समझा करो मैडम। नहीं क्या बोलो सारे चिरकुट? लम्मत लम्मत रमली और बिहारी लाल, रमली हमारा मेन मकसद है, हमारा मकसद है महाराज की मौत। और जब तक महाराज को मौत के घाट उतार देंगे तब तक हम चैन से याद रखना, जिस पत्थर इरादा फौला कसम बंदूक की जीने नहीं दूंगा। बहादुर का खोल का सैल। एक बात बता, साले ही जगह खड़े पाटा हाथ में बना रहा है, अगल बगल देखे तो कहा इज्जा खाए हैं। भैया हम देख न पाओ साला चोर कौनी कियागा। अगल बगल देख लेवा कि तनको नहीं जान पाओ भैया, मार खवा देगा साले न कही। अगल बगल देख लेवा किन तनी के नहीं जान पाओ भाई। नहीं 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 है, हम कहता है आधी पानी आग पता लागत है, हाँ। लेकिन एक आग पता ना लागत। ऐसा साला पिछवा से चुप्पी चुप्पी आई ना। हाँ हाँ हाँ। अरे मोर भाई जैसे कोनो ठेकेदार सफेदा के बुखला फोड़ा हुआ। अरे कस के जवन जवन मरान मारता है, हाँ। जैसे साला बरबरी बुखरी खलिया यार। कस के नहीं कोई साला। अरे हम कही थे ये तरह तो मनाई माठा न मारत हुई है। कबो नहीं भाई, मजा आएगा तो कहा मजा आएगा। ला फिर तई को मार दे को मजा आ जाए फिर तुमका। ये मजा तो आएगा। अच्छा इतना मजा तो गौने में नहीं आवा बे। इतना मारिश तो तगड़ा। हाँ सुनो, अब उठाओ बंदूक, हम यहाँ से चलेंगे। तो यहाँ का मंत्री बनना है, पहले महाराज का मेरोरा जाए, महाराज का मेरोरे के बाद सेनापति का फंसावा जाए। अब यहाँ घंटा तो घंटा फंसाइन फंसावा हुई। अच्छा वही के बाद राजकुमार का मेरोरा जाए, हाँ। वही के बाद वह बनी है राजा और मैं बनूंगा यहाँ का महामंत्री। हाँ। अगली मुलाकात होगी जब वापस लौट कर आऊंगा, तब तैयारी बन गई। यार ये कोनो गाना सुना दो भाई। कौन गाना? कौन गाना नान की? अच्छा सुन लिया। हाँ। तो हाथ विचारे है तो सुनो। अरे नाच भाई वह जब बासी भात कसायल माथा और नील कलाश भाई वह जब खटिया के खटिया काटा मात कलाश भाई वह जब अंदर से मेहरारू डाटे और नारी कलाश भाई वह जब और पुरुष से स्वार्थ गाथ हाय 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 रई 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 रई। अरे छिकोरा मारो झुलनी, ओ छिकोरा मारो झुलनी और सारी पहल पहल जब आवा कमलवा और मनसवा का देख के नहरुआ का लटक गए मनवा। पहिल पहिल जब आवा गवनवा
तुम मनसौना का देख के मेहररुआ का लटक गवा मनवा। चाहे जे के हो भाई, हाँ जो बियाह बन जात है हाँ, तो वही दिन से वही शरीर में आग लाग जात। आग लाग गया था मतलब मने की जिंदगी में 2 रात बड़ी करियर रात आवत है। कौन रात है भैया बहुत करेर हो थी। कटे नहीं आती। तनी बताओ भा न हो तो जान ले। एक तो आ मौत वाली रात, हाँ जौने दिन मन नहीं मर जात। अच्छा अच्छा, एक यहू से करियर रात होती है, वह कौन रात है? वह सुहाग रात। यह करेर होत है। कटे नहीं आती। अच्छा मौत वाली रात तो फिर ठीक है, हाँ मने मरेगा छुट्टी पाएगा। अच्छा अच्छा, और सुहाग रात करेर काहे बरे कही गए, काहे बरे कही गए? यह बरे कही गए है कि मौत वाली रात में मने एक दही मरत, हाँ, और सुहाग रात में मने इनका कऊ दही मरेगा परत। सुहाग रात में मने का कई दही मरे को परत। तुम सारे पागल। अब हम कहा जानी का आया सुहाग रात से सारे पगल घंटी तोहरी समझ में और ये का समझाए। बुढ़ौना इनके बियाह की और मेहरारू आए तो सरव गए रहे भाई चरावे। अरे अब हम जनता ने का आया सुहाग। भाई भैंसिन में सुहाग रात तो तुम मनाइन वाली का जनी हो सारे। कहा जानी भैया कि पहले पहले जब आवा कवनवा और मनसवा का देख के मेहरुआ गए लटक गए मनवा। अरे मस्जिदवा का देख के और मेहरुआ का झूला। वाह महाराज, वाह महाराज, अच्छी शतरंग की चाल चली है, अच्छी शतरंग की चाल चली है महाराज। अरे दरबार हमेशा हमेशा के लिए अपनी नजरों से गिरा दिया। सबके सामने मेरे हाथों से हीरा मणि छीन कर उस शराम जादे तो टके नौकर सेना नायक को दे दिया। सारा सपना चूर चूर हो गया। क्या सपने सजाए थे महाराज के ना रहने के बाद। हीरा मणि और इस हुकूमत की बागडोर मेरे हाथ होगी, लेकिन सारा सपना मेरा चूर चूर हो गया। महाराज जिस तरह तुमने अरे दरबार मेरी बेइज्जती की सब नौकरों के सामने, ठीक उसी तरह मैं कसम खाती हूं जब तक तुझे बर्बाद नहीं कर दूंगी, जब तक तुझे बर्बाद नहीं कर दूंगी, ये महारानी बेला चैन से नहीं बैठे। मेरी जिंदगी का मकसद है महाराज तेरा सर्वनाश, और इसके लिए अगर हमें खून की नदियां बहानी पड़े फिर भी ये महारानी बेला अपना कदम पीछे नहीं रखे। जरा सोचो महाराज। जरा सोचो महाराज, जब तुम्हारी पहली रानी का स्वर्गवास हुआ था, ए बिटिया महाराज, जब तुम्हारी पहली बीवी का स्वर्गवास हुआ था तब तुम्हारा बेटा उत्तम सिंह केवल 2 वर्ष का था। जब से मैंने उत्तम सिंह की परवरिश की, पाल पोस कर सयाना कर दिया, और जब से इस राजमहल में मैंने कदम रखा तभी से तुम्हारी सेवा की दिलो जान से। लेकिन उसका नतीजा ये मिला कि आज सब नौकरों के सामने मेरी बेइज्जती करती, हमें अपनी नजरों में गिरा दिया। आज
मेरे हाथों से हीरा मणि छीन ली। अब मेरे पास बचा क्या? महाराज, तुम तो बूढ़े हो चुके हो। तुम्हारे ना रहने के बाद इस हुकूमत की बात तेरा बेटा संभालेगा, क्योंकि जितना अधिकार इस तख्त ताज पर राजकुमार उत्तम सिंह का है, उतना मेरा नहीं है। क्योंकि उत्तम सिंह पहली महारानी का बेटा है। तुम्हारे ना रहने के बाद तुम्हारा बेटा हमें राजमहल से निकाल देगा, गली गली की ठोकरें खानी पड़ेगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुमने मेरा प्यार देखा है, मेरा गुस्सा नहीं देखा महाराज, मेरा गुस्सा नहीं देखा महाराज। इसी से तो कहती हूं, हमारा नाम है महारानी बेला, हमारा नाम है महारानी बेला। और सब लोग रात भर बैठ के देखो हमरा ऐसे सपने की चाल चलूंगी, इस राज को तहस नहस कर दूंगी, तहस नहस कर दूंगी। कैसे कैसे हीरा मणि हासिल करूं? इस सिंहासन को, इस हुकूमत की बागडोर को कैसे हासिल करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज अपने शयन कक्ष में बैठकर एक उपाय सोची है कि क्यों ना मैं मंत्री साहब को बुलाऊं, उनसे कुछ सहारा लूं, जरूर वो हमें कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे। और जिस दिन इस हुकूमत की बागडोर मेरे हाथ आ गई महाराज और राजकुमार उत्तम सिंह, तुम बाप बेटों को ऐसी जगह मारूंगी, ऐसी जगह मारूंगी। पानी रहेगा लेकिन पानी पिलाने वाला कोई नहीं, क्योंकि हमारा नाम है महाराज महारानी बेला। और अब दिखा दूंगी सबको बिहारी लाल पप्पू किराना स्टोर, ये दयालपुर चौराहा की तरफ से 101 रुपया व्यवहार। जाओ जी, इसी वक्त मंत्री साहब को मेरे पास भेज दो, तुरंत। मेरे हुक्म की तामील हो। महारानी जी आपने मुझे किया क्यों याद? दास खड़ा है सामने, हुक्म करो फरी। महारानी जी, जब भी आपके पास आता था तो आपका चेहरा गुलाब के फूल के जैसे खिला रहता था, लेकिन आज क्या देख रहे हैं महारानी जी कि आपका ये मुखमंडल मलिन क्यों है? ये महावती तूफान सिंह जानना चाहता। मंत्री जी, महारानी जी, मेरी उदासी का कारण जानना चाहते हैं? हाँ महारानी। तो सुनो, बड़ी आस लेकर मैंने तुम्हें याद किया है। आज देखा आपने भरे दरबार महाराज ने हमेशा हमेशा के लिए अपनी नजरों से गिरा दिया। हाँ महारानी जी। इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनो।
मिलना नहीं उनको। नहीं मंत्री जी, मैं वादा करती हूँ जिस दिन हीरा मणि और हुकूमत की बागडोर मेरे हाथ हो गई, मैं तुम्हें यहाँ का महाराज बना दूंगी और अपनी शादी तुम्हारे साथ रचाऊंगी। लेकिन महारानी जी, हमें आपकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा, और विश्वास होगा तब जब अपना हाथ हमारे सर पर रखकर कसम खाओगी कि जिएंगे तो साथ जिएंगे, मरेंगे तो साथ मरेंगे, और जीते जी आपका दामन नहीं छोड़ेंगे। तब तक विश्वास। ये बात है तो आज मैं तुम्हारे सर पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ कि जीऊंगी तो साथ और मरूंगी तो साथ। सुनिए, कि खा के कहती हूँ बर्बाद माँ की कसम, खा के कहती हूँ बर्बाद माँ की कसम, साथ छोड़ नहीं राजा। आई लव यू रानी, आई लव यू, आई लव यू। लेकिन इस बात की किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए ना महारानी जी, क्योंकि जब तक अपना मकसद पूरा नहीं हो जाता। सबसे पहले तुम्हें काम करना है। काम काम ये है, बतलाइए महारानी। एक कागज और कलम लेकर आओ। अच्छा, कागज और कलम की जरूरत पड़ गई। ठीक है महारानी। ये रहा कागज और ये रही कलम। अब जो मैं कहूं उतना तुम्हें लिखना है इस कागज पर, और राइटिंग महाराज के हाथों जैसी होनी चाहिए, ताकि कोई पढ़े तो ये ना समझ पाए कि महाराज ने नहीं किसी और ने लिखा है। कहने का मतलब जो कुछ लिखा जाए महाराज की हैंड राइटिंग होनी चाहिए। तो ठीक है, बतलाइए, हम लिख रहे हैं महारानी जी। लिखो। महारानी, महारानी, मंत्री,
मंत्री व बेटे उत्तम सिंह, व बेटे उत्तम सिंह, मैं मैं सेनापति के साथ कुछ जरूरी काम से राजमहल से बाहर जा रहा हूँ। राजमहल से बाहर जा रहा हूँ। शाम तक राजमहल वापस आ जाऊंगा। राजमहल वापस आ जाऊंगा। आपके महाराज। बस इतना ही लिखना है। अगर कहो तो महाराज के सिग्नेचर भी कर दिए। अरे वो तो और अच्छी बात है। अब देखना मंत्री जी हमारी शतरंग की चाल को। इसी खत के जरिए महाराज तुम्हें ऐसा बर्बाद करूंगी कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि हमारा नाम है महारानी बेला। और अब देखो रात पर बैठकर हमरा। चलो चलते हैं राजा। ए राजा, जिंदगी में पहली बार ये खुशियां हमें नसीब हुई हैं। महारानी, हमने आपका प्यार पाया, हमें जन्नत नजर आया। और चढ़ी जवानी